हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण का भाग 2 में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके बीच में एक शायरी पेश है। सिर्फ लड़कों के लिए किताबें ले लो हाथों में, नहीं तो तड़पोगे अंधेरी रातों में। लड़कों, हाथ में ले लो किताब। और आज का टॉपिक विशेषकर संज्ञा रहेगा, तत्सम तद्भव रहेगा। ये दो टॉपिक मेरे विशेष रहेंगे। संज्ञा व परिभाषा, उसके भेद कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं, वो आपको परिपूर्ण करवाया जाएगा। और एक बात और, तो क्लास को स्किप मत करना, पूरी एंड तक देखना है आपको कि क्लास कैसे लगी कैसे नहीं लगी। आप कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और हिंदी की पीडीएफ चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करवाए और ये कमेंट में ज़रूर बताना। तद्भव और तत्सम शब्द को आपको पढ़ा रहा हूँ। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्द तत् धन सम के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उसके संस्कृत के समान होता है। जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जल, जल को जल ही कहेंगे। अग्नि, वृक्ष, वायु, कमल, दुग्ध आदि। अब तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द, तद्भव जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकार या विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल जाता है गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए आग को अग्नि में परिवर्तित कर देंगे और होठ को होस्ट में परिवर्तित कर देंगे। इसलिए तद्भव को तो ज्यों का त्यों ही लिखा जाएगा और तद्भव को उसमें बदल दिया जाएगा संस्कृत भाषा के अनुसार। अब तत्सम व तद्भव शब्द को पहचानने की ट्रिक आपको दी जाती है। तो ट्रिक नंबर 1 आती है आपके बीच में। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होता है। जैसे कि विसर्ग को हटा देंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर केशव है तो ये हटा देंगे, विसर्ग हटा देंगे। और बाला है तो बाला का विसर्ग हटा देंगे हम। अब ट्रिक नंबर 1 आपको पूरी तरीके से याद हो गई होगी कि ट्रिकों के अनुसार आपको याद करवाया जाएगा तत्सम और तद्भव। तो इस शानदार ट्रिक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कि विसर्ग का केवल संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है, हिंदी में इसका नहीं होता है। विसर्ग का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। जैसे कि केशव का विसर्ग है तो इसका विसर्ग हिंदी में हटा दिया जाएगा, और बाला विसर्ग है तो बाला का हटा दिया जाएगा। अब ट्रिक नंबर 2 आती है आपके बीच में। छः का प्रयोग केवल तत्सम में होता है, जो संस्कृत शब्दों में होता है। जैसे कि शिक्षा, शिक्षक, क्षत्रिय, क्षति, नक्षत्र आदि। अब आपको बीच में एक प्रश्न पेश है। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है छिण, छिन, छेड़ना और धरती। इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा कि छिण। क्यों होगा? क्योंकि छः का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। तो तत्सम शब्द इसमें इतनों में से कौन सा हो गया? छिन हो गया। जैसे कि ऐसे आपको उदाहरण दे दिया जाता है छः का बहुत सारे शिक्षा, शिक्षक, क्षत्रिय, क्षति, नक्षत्र आदि। तो इस प्रकार के आपको शब्दों में उलझाया जाता है। तो तत्सम शब्द का विशेष कर ध्यान रखिए, ये छिन्न ऑप्शन नंबर होगा। और ट्रिक नंबर 3, री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। यानी री का प्रयोग भी तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जैसे रिंगार को तद्भव में बदल दिया जाएगा सिंगार में। मृतिका को बदल दिया जाएगा तद्भव में मिट्टी। अब आपके बीच में एक प्रश्न और है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है त्रिक्ष, बहिन, बहु, रीच।
तो आपको सही आंसर बताना है कौन सा है, बताओ। 5 सेकंड का आपके बीच में टाइम है, बताओ बताओ जल्दी बताओ भाई, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। कमेंट में ज़रूर बताना है आपको कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा जिक्ष, जो कि ट्रिक नंबर 4 आ रही है हमारे बीच में। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना तो है, पर ट्रिकों के अनुसार आपको बहुत अच्छा तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर करना आप सीख जाओगे। देखा जाए तो बहुत ही अच्छी क्लास है आपके बीच में मैंने पेश की है, तो आप स्किप बिल्कुल ना करें और ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे कि वो लाइन बोली थी ना, किताबें ले लो हाथों में, नहीं तो तड़पोगे अंधेरी रातों में। तो आपको ये ध्यानपूर्वक क्लास लेनी है, स्किप बिल्कुल करनी नहीं है, एक एक ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। अब ट्रिक नंबर 4 आपके बीच में पेश है कि ट्रिक नंबर 4 क्या हो सकती है, बताओ। ये रिक्स हो गया आपका उत्तर। और प्राय तत्सम में वह वर्ण तद्भव में क्या बन जाएगा, वह हो जाएगा। यानी तत्सम में वह और तद्भव में वह का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि पूर्व से पूरब बन जाएगा, विनती से बिनती बन जाएगा, वारिद से बादल बन जाएगा, वर्षा से बरसात बन जाएगा। यानी वह का प्रयोग तत्सम में और तो वह का प्रयोग तद्भव में किया जाता है। तो वह का प्रयोग वह तत्सम में प्रयोग होता है, तद्भव में वह का प्रयोग होता है। अब आपके बीच में एक क्वेश्चन और है, जैसे कि इसका उत्तर हो जाएगा अमीय। तो प्यारे साथियों, ट्रिक नंबर 5 आती है आपके बीच में। प्राय तत्सम में से शंकर वर्ण का प्रयोग किया जाता है और तद्भव में से सड़क वाले का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपके बीच में तुच्छ उदाहरण है जो आप देख सकते हैं कि तत्सम में ईदृश्य है तो तद्भव में ऐसा हो जाएगा, और प्रसव में परसों, अनशन में अनशन बन जाएगा और अंश का अंश बन जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, देखो कि ये बहुत ही अच्छी क्लास थी और ट्रिक नंबर 5 तत्सम व तद्भव शब्द के ट्रिक को 500 के अंदर संपूर्ण हो जाता है तत्सम व तद्भव। तो आपको इस ट्रिकों के माध्यम से याद रखना है। इससे पहले लाइक कर दो भैया। और टॉपिक नंबर 2, रचना के आधार पर शब्द विचार। देखो, शब्द अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया की रचना या बनावट कहा जाता है। रचना के आधार पर भेद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भेद? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। एक एक कर पढ़ेंगे, जो कि क्रमानुसार दिए गए हैं कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये पढ़ाने से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब और एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर कर ज़रूर बताओ भाइयों कैसे लग रही हैं आपको क्लास। तो हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। अब जो शब्द परस्पर परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित भी नहीं किया जा सकता, वह शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रात, सुबह, शाम और हाथ और आदि। देखो कि ये परस्पर चले आते रहते हैं, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि विद्यालय को विद्याधन आलय और अनुपयुक्त को अन्न धन उपयुक्त के रूप में बांटा जाता है। तो प्यारे साथियों, आप ध्यान रखना है कि योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिसे यौगिक शब्द से किसी
विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि पंक धन जय, पंकज होता है यानी कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। गिरिधर मतलब कृष्ण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है इसे। और दशानंद यानी 10 सिर वाला यानी रावण के अर्थ के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। तो भाइयों, ये योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, यानी इस शब्दों के विशेष अर्थ का बोध होता है जो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। इस शब्दों का एक महत्वपूर्ण अर्थ होता है जो कि हमें बोध करवाता है, उसे ही हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं, जो कि आपके बीच में पेश है। और हम अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक संज्ञा, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा तो आपको भली भांति याद ही होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। हमें बचपन में या छोटी क्लासों में यही पढ़ाया जाता है। ये संज्ञा तो अनेकों बार पढ़ाई गई है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद कितने हैं मेरे प्यारे साथियों? देखना होगा कि आपको संज्ञा के भेद 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 ही प्रकार की होती है जो कि, और संज्ञा तो यानी किसी व्यक्ति का बोध कराए, किसी वस्तु का बोध कराए और किसी स्थान का बोध करवाए, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं जो कि हम एक एक कर तीनों को पढ़ लेंगे कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रमेश दिल्ली